जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे सावन मास पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। इस साल सावन पुत्रदा एकादशी व्रत 16 अगस्त दिन शुक्रवार को है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं। जो व्यक्ति संतान सुख से वंचित है, जिसे विवाह के काफ़ी समय बाद भी कोई संतान नहीं हुई है, उसे सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान दोष मिटता है और उसे संतान की प्राप्ति होती है। पूजा के समय पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा जरूर सुनना या पढ़ना चाहिए। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सावन शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। जो लोग इस व्रत की कथा सुनते हैं, उनको वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से संतान सुख की प्राप्ति होती है। एक समय में महिष्मती नगर पर राजा महिषजीत का शासन था। राजा महिषजीत ने कई वर्षों तक शासन किया। उसे कोई पुत्र नहीं था। पुत्र के ना होने के दुख से राजपाट में उसका मन नहीं लगता था। वह कहता था कि जिसका पुत्र नहीं होता है, उसके लिए धरती और स्वर्ग दोनों ही कष्ट प्रदान करने वाले होते हैं। उसे सुख नहीं मिलता है। राजा महिषजीत ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी उपाय किए, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। वह काफ़ी दुखी रहने लगा। एक दिन उसने सभा बुलाई और उससे अपने मन की पीड़ा व्यक्त की। उसने कहा कि हमेशा दूसरों की सेवा की दान पुण्य का कार्य भी बढ़ चढ़ कर किया। लोगों के सुख में कोई कमी नहीं की। इतना कुछ करने के बाद भी उसे कष्टकारी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? राजा महिषजीत के दुख से प्रजा और मंत्रीगण भी दुखी थे। वे जंगलों में जाकर ऋषि और मुनियों से अपने राजा की पीड़ा बताते और उसके निवारण का उपाय पूछते। इसी क्रम में एक दिन वे लोमस ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने लोमस ऋषि को प्रणाम करके आने का उद्देश्य बताया। उनकी बातें सुनने के बाद लोमस ऋषि ने ध्यान लगाया और राजा के दुख का कारण जानना चाहा। अपने तपोबल से उन्होंने जाना कि पूर्व जन्म में राजा महिषजीत ने धन कमाने के लिए कई बुरे कार्य किए थे। वह एक निर्धन वेश्या था। एक बार वह 2 दिनों तक भूख प्यास से परेशान रहा। पानी की तलाश में एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक गाय पानी पी रही थी, तो उसे भगा दिया और खुद पानी पीने लगा। उस पाप कार्य के कारण इस जन्म में उसे पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। लोमस ऋषि ने उपाय बताते हुए कहा कि सावन शुक्ल पक्ष एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करो, विष्णु पूजा पाठ और रात्रि जागरण करो। इस व्रत को करने से राजा महिषजीत पाप मुक्त हो जाएंगे और उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। सावन शुक्ल एकादशी आने पर मंत्रीगण और प्रजा ने विधि पूर्वक व्रत रखा, विष्णु पूजा और रात्रि जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने अपने व्रत के पुण्य को राजा महिषजीत को दान कर दिया। उसके पुण्य प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और राजा महिषजीत को पुत्र का सुख प्राप्त हुआ। जो भी इस व्रत को विधि विधान से करता है, उसके पाप मिट जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। संतानहीन लोगों को संतान सुख मिलता है। विष्णु भगवान की जय हो।
एकादशी माता की जय हो। अब आप लोग सुनिए एकादशी के दिन सुने जाने वाले राजा धर्म कीर्ति की कथा। गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपने पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्म कीर्ति नामक राजा थे। धर्म कीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरन को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरन को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरन को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरन ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ होने नहीं दूंगा। हिरन राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरन का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह सो नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, यह तो महापापी है। नहीं, वह सब चला गया है। ये अब पवित्र है। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, वे पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। एकादशी माता की जय हो।